अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 51 से 56 तक सॉल्व करेंगे। अगेन टॉपिक हमारा थ्रू आउट द एक्सरसाइज सेम रहेगा। एरिया कैसे फाइंड करते हैं दो कर्व्स के दरमियान। तो सबसे पहले अगेन एक नज़र फॉर्मूला पर। तो दिस इज़ द फॉर्मूला। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर कोई दो फंक्शंस हैं, ए से बी तक अगर आप एरिया मालूम करना चाहते हैं इन दोनों कर्व्स के दरमियान, जस्ट आपको इनके डिफरेंस को इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट। अलबत्ता इसमें यह चीज़ हो सकती है कि अगर आपके फंक्शंस y में गिवन है, एफ ऑफ एक्स की बजाय ये है x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और दूसरा फंक्शन आप ले लें लेट से y, या अगेन फंक्शन जो सेम डिफरेंट करना है तो g ऑफ y ले लें, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर भी स्टिल सेम रहेगा, बट इसकी जो लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन की वो चेंज हो जाएंगी। उनको हम c और d का नाम दे देते हैं। अगेन एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई डी वाई, और ये जो c और d नजर आ रहे हैं ये y की वैल्यूज हैं, राइट। ये y के कोरस्पॉन्डिंगली आपको इस मरतबा लेनी है, तो दैट्स इट। और बल्कि आज के जो लेक्चर हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें थ्रू आउट हम इसी फॉर्मूला को यूज कर रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि फंक्शंस आपको तमाम के तमाम y में गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 51 में दो फंक्शंस हैं, x इज इक्वल टू 2y² और दूसरा है x इज इक्वल टू 0। जीरो से मुराद आप जानते हैं बेसिकली ये y एक्सिस है। तो y की एक लिमिट हमें गिवन है, दूसरी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? दोनों फंक्शंस को कंपेयर करते हुए इनका कॉमन पॉइंट कौन सा है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है। तो हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। आप लिख सकते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कंपेयर करेंगे हम दोनों फंक्शंस को, तो ये आ जाएगा 2y² इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करें तो y² 0 के बराबर आता है, और स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो y की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है। तो ये दो वैल्यूज हो गई हमारे पास, एक 0 और एक जो गिवन थी दैट इज 3। तो हम c को 0 कह देते हैं और d जो कि अपर लिमिट थी इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। अब आपको क्लियरली यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंटरवल के अंदर कौन सा फंक्शन बड़ी वैल्यूज दे रहा है, 2y² या 0। मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर है 2y² बड़ी वैल्यूज दे रहा है, क्योंकि ये तो 0 है। आप y में कुछ भी नंबर लगाएं, 1 ही लगा लें तो 2 आंसर आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमारा जो फिर फॉर्मूला बनेगा a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 3, फर्स्ट फंक्शन हम लेंगे 2y² को माइनस 0, ना भी लिखें तो वैसे फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो विद रिस्पेक्ट टू y फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। 2y² की इंटीग्रेशन में मतलब 2 को एज इट इज रखें, कांस्टेंट है। y² की इंटीग्रेशन होती है यूजिंग पावर रूल y³/3, 0 से 2 इसकी लिमिट्स हैं। 2/3 कांस्टेंट है, y³ में आपने लिमिट्स लगा देनी है, तो ये बन जाएगा आपके पास आई मीन 2³ माइनस 0, राइट। 2³ अच्छा अपर लिमिट इसकी अगर मैं गलत नहीं, और देखें ना 2 नहीं है ये 3 है, सॉरी अपर लिमिट इज 3, तो ये 3 तक है, तो ये बनेगा 3³ माइनस 0³ 3³ हम जानते हैं दैट इज इट इज 27। तो ये बन जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 27 और 3 को कैंसिल करेंगे तो ये ऊपर 9 आ जाएगा। अल्टीमेटली 2 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 18। So this is the area between the given curves from 0 to 3। 52 में once again आपके पास दो फंक्शंस गिवन है, x इज इक्वल टू y² और दूसरा है x इज इक्वल टू y+2, लेकिन इस मरतबा हमें लिमिट्स नहीं गिवन, नो इशू, फाइंड कर सकते हैं आप। सो टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दोनों फंक्शंस को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा y² इज इक्वल टू y+2, which simplifies to y² minus 5 y² minus y minus 2 equals to 0। यहाँ से आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा y minus 2y minus 2। डायरेक्टली अगर मैं इसको लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखूँ, कॉमन शॉमन लेने के बाद y+1 बनेगा और y minus 2 आ जाएगा, y+1 एंड y minus 2। तो ये बेसिकली इसका प्रोडक्ट है। अब यहाँ से y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, one of them is -1
द अदर वन इज 2। तो ये है इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। आप c को कह दें -1 और d को कह दें +2। ओके, सो आपके पास देन एरिया जो बनेगा -1 से 2 तक। हाँ, एक और चीज़ कि इसमें बड़ा फंक्शन कौन सा है, y² है या y+2 है। तो आप अपने गिवन इंटरवल के अंदर, मतलब जो आपका इंटरवल है उसके अंदर आप वैल्यूज लगा के देख सकते हैं। -1 से 2 है, आप 0 सब्सटीट्यूट करें, रफली करना है ये आपने। यहाँ पे 0 लगाएंगे तो x0 आ जाएगा, दूसरे फंक्शन में 0 लगाएंगे तो x2 आ जाएगा। इट मीन्स ये बड़ा फंक्शन है y+2, इसको आप पहले लिखेंगे, और दूसरा फंक्शन है माइनस का y², दैट्स इट। सो y की इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इट शुड बी y²/2 प्लस 2y माइनस y³/3। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है -1 से 2 तक। तो अब आप लिमिट्स लगा सकते हैं। ये अपर लिमिट 2²/2 प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस 2³/3, एंड देन इसी तरीके से लोअर लिमिट्स लगाएंगे, -1²/2 प्लस 2 टाइम्स -1 माइनस -1³/3। सो ये 2²/2 इट शुड बी देन 2, मतलब सॉरी 2²/2 ये 2 आ जाएगा, प्लस 4 -8/3, इसके बाद आएगा -1/2 प्लस 2, एंड देन माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस है 1/3। ओके, तो फर्दर जब आप इसको कंबाइन करेंगे टर्म्स को, तो ये 8 एंड देन अच्छा ये 2 किधर से आ गया, एक मिनट, ये 3 था, एंड अदर वन इज ऑल्सो 3। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ से आप इनको ज़रा पहले कंबाइन कर लें। ये है आपके पास -8/3, ये है -1/3। ऐड करेंगे जस्ट न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर वैसे ही आ जाएगा -1/2। यहाँ से कैंसिल आउट करने के बाद ये बनेगा 8 - 3 विच इज़ गोइंग टू बी 5। सो 5 - 1/2 है ये। तो जब आप एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बनेगा 10 - 1। सो द आंसर इज अल्टीमेटली 9/2, 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया बिटवीन द गिवन कर्व्स, राइट। अच्छा, आपके पास स्क्वायर यूनिट्स नहीं है। स्क्वायर एक्चुअली में ये स्क्वायर्स नहीं बन रहे क्योंकि ये इरेगुलर से शेप्स है, तो सिंपली 9/2 आप लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास अगेन फंक्शंस गिवन है, y² - 4x इज इक्वल टू 4 एंड देन 4x - y इज इक्वल टू 14। तो इस केस में भी आई मीन अगेन आप x को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y। अगर इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा y² - 4 इज इक्वल टू 4x, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y² - 4/4। और द नेक्स्ट फंक्शन है, इट शुड बी देन 4x इज इक्वल टू इट शुड बी 16 + y। और जब आप डिवाइड करेंगे x से दोनों तरफ तो ये आ जाएगा 16 + y/4। तो अब सबसे पहला जो काम है, आप जानते हैं हम लिमिट्स मालूम करते हैं दोनों फंक्शंस को कंपेयर करते हुए। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आप चाहें तो ऊपर वालों को भी कंपेयर कर सकते हैं, मतलब दोनों 4x है ना, तो इन दोनों को सिंपली लिख लें, वही बात है वैसे तो। y² - 4 बराबर आ जाएगा 16 + y के। थोड़ा इसको सोल्व करें तो यहाँ से बनेगा y² - y -20, मतलब -4 और -16 -20 आ जाएगा। इसकी जो फैक्टर्स बनेंगे ना वो आ जाएंगे 4y - 5y, राइट। तो जब मुकम्मल आप फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको जो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे वो आ जाएगा y + 4 एंड y - 5, y - 5 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स के y की दो वैल्यूज बनेगी, -4 और +5। तो c को हम क्या देते हैं -4, और आपके पास जो है वो सॉरी -4 है ये, और d आ जाएगा +5। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सा फंक्शन बड़ी वैल्यूज दे रहा है इस इंटरवल के अंदर। आप 0 सब्सटीट्यूट करके देख लेना, 0 इसके अंदर ही आ रहा है। जब आप इस पहले फंक्शन में 0 लगाएंगे y की जगह पर,
तो ये आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4। इसका मतलब है यस दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, राइट। तो पहले हम इस फंक्शन को रखेंगे विच इज ऑन द ऑन द राइट 16 + y/4 वाला। तो आपकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आई मीन जो एरिया आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम -4 to 5, जो फर्स्ट फंक्शन आप इसमें कंसिडर करेंगे दैट शुड बी 16 + y/4, और इसी तरीके से सेकंड फंक्शन जो है दैट शुड बी y² - 4/4। एक बार इसको देख लेते हैं। यस इट इज y² - 4/4, ओके, एंड देन dy। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, वो जरा बाहर लिख लें आप 1/4, और उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है 16 + y, माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा माइनस का y² प्लस का 4 dy, विच इज देन आप जब 16 और 4 को ऐड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। 1/4 इंटीग्रेशन -4 से 5 तक, माइनस y² को लिख लें पहले, उसके बाद आएगा प्लस का y एंड देन +20 dy। अब आपने सेम यहाँ पर रूल यूज करना है, पावर रूल इंटेग्रल का जो होता है, which would be -y³ divided by 3 plus y²/2 plus 20y, एंड लिमिट्स इसकी अगेन -4 से लेकर 5 तक। ओके, सो लिमिट्स लगा दें। अपर लिमिट इज +5, 1/4 को बाहर रहने दें, तो ये आ जाएगा -5³ divided by 3 plus 5²/2 plus 20 times 5 माइनस लोअर लिमिट, ये है -4³/3 प्लस -4²/2 प्लस 20 times -4। अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन में प्लस माइनस करना है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 243 डिवाइडेड बाई 8। सो ये आपके पास इसका एरिया आ जाएगा बिटवीन द गिवन कर्व्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाएं। अगेन थोड़ा सा इसको स्पीड से करते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन है x = y², जबकि दूसरा फंक्शन है x = 3 - 2y²। सबसे पहले लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो कि कंपेयर करेंगे दोनों फंक्शंस को, तो ये आ जाएगा y² = 3 - 2y²। 2y² को इधर लेके आए, पॉजिटिव हो जाएगा, ऐड होके आ जाएगा 3y² = 3, 3 से कैंसिल, y² आ गया 1 के बराबर, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी +-1। यही इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है। तो आपका एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1, और इस मरतबा जो आपके पास अपर फंक्शन होगा, आप -1 से 1 के दरमियान 0 सब्स्टिट्यूट करके देख लें। यहाँ पर y0 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर y0 लगाएंगे तो x3 आ जाएगा, तो ये बड़ा फंक्शन है। इसका मतलब है 3 - 2y² को हमें पहले रखना है, 3 - 2y² और उसके बाद -y²। तो ये -2 - 1 इट शुड बी देन आ जाएगा -3, -1 से 1 तक इंटीग्रेशन है dy, और 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर लिख लीजिए, -1 से 1 y²। अब 1 - y² एक इवन फंक्शन है, और आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी माइनस से प्लस की तरफ सेम नंबर पे आ रही है, -1 से 1 तक। तो अगर आपको याद हो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर फंक्शन इवन हो आपने क्या करना है, 2 से उसको मल्टीप्लाई करवा देना है, और इंटीग्रेशन करनी है 0 से लेकर अपर लिमिट तक। बेसिकली ये होता ही है कि आपका फंक्शन y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, तो आप एक पार्ट को इंटीग्रेट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट शुड बी देन 1 - y² dy, 3 times 2 हम जानते हैं इट शुड बी देन 6, और इंटीग्रेशन 1 की आ जाएगी y - y³/3। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से 1 तक। तो अपर लिमिट विच इज 1 - 1³/3, लोअर लिमिट इज 0 - 0³/3।
तो ये आपके पास आ जाएगा इस केस में 1y-y³/3 है ना। 0 से 1 है। एक मिनट ज़रा ये देखें, ये 0 कैसे आ गया यार, ये 0 नहीं है, सॉरी। ओके, सो इट इज़ बेसिकली 3, 1³/3 है। तो अल्टीमेटली आ जाएगा 1 - 1/3। ये दोनों टर्म्स हमारी 0 हो रही हैं। 6 times 1 - 1/3, 3 इज द एलसीएम। तो ऊपर आ जाएगा 3 - 1, 3 को यहाँ से कैंसिल करें, 3 times 2 होता है 6, और यहाँ पर भी 3 - 1 2 होगा, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एरिया जो है दैट इज 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55 में मिलता जुलता सवाल है ये भी। दो फंक्शंस हैं, एक है -y² और दूसरा है 2 - 3y²। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के लिए आपने दोनों को करना है कंपेयर। 2 - 3y², जब आप इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये 2y² आ जाएगा। इन शॉर्ट में थोड़ा सा डायरेक्टली यहाँ से करना चाह रहा हूँ, तो अल्टीमेटली आपके पास ये बनेगा y² = 1, या y² - 1 = 0 लिख लें, एक ही बात है। विच मीन्स y - 1 and y + 1। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आ रही हैं, वन ऑफ देम इज -1, द अदर इज +1। सो फंक्शन आपका बड़ा है इस मरतबा 2 - 3y² वाला, क्योंकि आपके पास ये बड़ी वैल्यूज दे रहे हैं इस इंटरवल के अंदर। तो पहले हम इसी को रखेंगे। तो आपका एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1, 2 - 3y², सॉरी इट इज 3y², और सेकेंड फंक्शन है इट इज माइनस का y², ठीक है, माइनस का y², dy। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर फिर बनेगा ये y² - 3, इट शुड बी देन माइनस का 2y², dy। -1 से 1 तक इसकी लिमिट्स हैं, 2 कॉमन ले लें और ये बन जाएगा -1 से 1 तक 1 - y², जो कि स्टिल एक इवन फंक्शन है। सेम काम करेंगे जो पिछले हमने क्वेश्चन में किया है, 2 टाइम्स 2 ऑलरेडी, एक और 2 आ जाएगा ना, प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 0 से 1 तक और 1 - y² dy। तो इट शुड बी देन 4, 1 की इंटीग्रेशन होगी y और y² की आ जाएगी y³/3। लिमिट्स हैं 0 से लेकर 1 तक। अब हम इसमें लिमिट्स लगा सकते हैं। सो द अपर लिमिट इज 1, 1³/3 -0 -0³/3। तो ये दोनों टर्म्स तो खैर 0 हो जाएंगी। यहाँ पर बचेगा 4 × 1 - 1/3, विच इज देन 3 - 1/3। 3 - 1 होता है 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं 8 आ जाएगा। सो फाइनली द आंसर वुड बी देन 8/3। दिस इज द एरिया बिटवीन द गिवन कर्व्स। एंड फाइनली आज के लेक्चर का है ये लास्ट क्वेश्चन, और सबसे पहले हमें x वैल्यूज मालूम करनी है। एक फंक्शन है 2/3 y की पावर में, और दूसरा है 2 - y4। सबसे पहले टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हम इनको कंपेयर करेंगे, इज इक्वल टू 2 - y4। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन आ गई है इसको मुझे मेरे ख्याल से सॉल्व करने के लिए हमें कोई न्यूमेरिकल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप टेस्ट एंड ट्रायल की मदद से इसके रूट्स मालूम करें, ठीक है। अगरचे इसको हम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली आपको कोई और मेथड यूज़ करना होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाना चाह रहा। आप कुछ एक नंबर्स लें, जैसा कि 1 ले लें, 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 to the power 2/3 इज इक्वल टू 2 - 1 4। तो यस, 1 बराबर 1 क्या आ रहा है, मतलब ये इसका सोल्यूशन है। 0 लेंगे, क्लियरली पता चल रहा है सोल्यूशन नहीं होगा ना, 0 बराबर 2 क्या आ जाएगा। -1 लेंगे, -1 पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 - -1 4। तो चूंकि ऊपर 2 है ना न्यूमरेटर में, तो ये +1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 - 1 विच इज अगेन 1। तो इसका मतलब है यस, -1 भी इसका सोल्यूशन है, और ये दो ही सोल्यूशन है जो हमें फिलहाल चाहिए। c इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू है +1। मेरे ख्याल में यही बेहतर तरीका है अभी के लिए टेस्ट एंड ट्रायल की मदद से।
तो अब आप इसमें सिंपली फॉर्मूला में वैल्यूज़ लगाइए -1 से 1 तक। आप इसमें जो फंक्शन लेंगे अपर वाला, इट शुड बी 2 माइनस वाई 4, आई मीन वाई टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 2/3 dy। तो इसको भी आप, अगर चाहिए एक इवन फंक्शन है, आप इसमें भी चाहें तो 2 को बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, 2 को बाहर लिखा जा सकता है। चलिए हम इसी तरीके से करते हैं, 0 से 1 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। 2 माइनस वाई टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 2/3। अच्छा, आपने मेंशन लाजमी करना है सिंस फंक्शन इज इवन, इस वजह से ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ना। पिछले क्वेश्चन में भी ये मेंशन कर दीजिएगा, बेहतर है। तो 2 एज इट इज आ गया। 2 की इंटीग्रेशन दिस 2y माइनस वाई टू द पावर 5/5 माइनस y की पावर में हम एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड भी कर देंगे 2/3 + 1, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से 1 तक। एंड देन ये बनेगा 2y माइनस वाई रेज़ टू द पावर 5/5, और ये 2/3 में जब आप एक ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5/3, राइट। y टू द पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 5/3, 0 से लेकर 1 तक है। मजीद इसको थोड़ा अरेंज कर सकते हैं। 2 एज इट इज, 2y माइनस वाई पावर 5/5, और ये जो नीचे आपको 3 नजर आ रहा है इसको ऊपर ले लें तो ये बनेगा 3/5, y की पावर 5/3, इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 1 तक। तो अब आप इसमें लिमिट्स लगा लीजिए। 2 टाइम्स 1 माइनस 1 टू द पावर 5/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1 पावर 5/3। इसी तरीके से लोअर लिमिट्स 2 मल्टीप्लाई 0, 0 टू द पावर 5/5 माइनस 3/5 0 टू द पावर 5/3। लीजिए जी, तो बहरहाल ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं 0 हो जाएंगी, बिकॉज 0 है न्यूमरेटर के अंदर और मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं। मजीद इसमें यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1/5 माइनस 3/5। तो चूंकि ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो आप सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो ये माइनस का 4/5 आ जाएगा। अब आप एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर से, 5 इज द एलसीएम, तो ये बनेगा 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 होता है 6, 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12 डिवाइडेड बाई 5। लीजिए जी, दिस इज द एरिया बिटवीन द गिवन कर्व्स। ओके, सो मेरे ख्याल में काफ़ी है इस लेक्चर के लिए, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 57 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। अगर आज के लेक्चर में कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।